नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए संतोषी माता की एक नई कहानी लेके आए हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक राजा और रानी अपनी दो बेटियों के साथ रहते थे। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को तैराकी, घुड़सवारी और तीरंदाजी आदि सभी प्रकार के शिक्षा प्रदान की थी। साथ ही रानी ने बेटियों को घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से सिखाई थी। बड़ी बेटी चंपा और छोटी बेटी रूपमती थी। चंपा थोड़ी सांवली थी, जबकि रूपमती अपने नाम के समान ही रूपवान थी। रानी माँ हर शुक्रवार को पूरी विधि विधान से शुक्रवार का व्रत किया करती थी। उनके महल में एक धाई माँ भी रहती थी, जो अपनी भतीजी से राजा की शादी करवाना चाहती थी। लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी की थी, इसलिए धाई माँ रानी माँ से बहुत चिढ़ती थी और रानी माँ के खिलाफ सबके कान भी भरती रहती थी। चंपा कभी किसी की बातों में नहीं आती थी, पर रूपमती कई बार दाई माँ के बातों में आकर अपनी माँ से लड़ने झगड़ने लगती थी। एक बार एक राजकुमार का रिश्ता चंपा के लिए आया। राजा ने धूमधाम से चंपा की शादी कर दी और उस राजकुमार को घर जमाई बनाकर रख लिया। शादी के बाद रानी माँ ने चंपा को भी संतोषी माँ का व्रत करवा दिया। अब हर शुक्रवार को दोनों माँ बेटी व्रत करने लगी। संतोषी माँ की कृपा से चंपा गर्भवती हुई। राजमहल में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। एक दिन रानी माँ और चंपा का शुक्रवार का व्रत था। तब राजा और उनके जमाई सिपाहियों के साथ शिकार खेलने को गए हुए थे। तब दाई माँ ने एक चाल चली और रानी माँ के खाने में खटाई मिला दी और अनजाने में रानी माँ और चंपा ने वो खटाई वाला खाना खा भी लिया, जिससे संतोषी माता नाराज हो गई और उन्होंने राजा और उनके जमाई का रास्ता भटका दिया और उन दोनों की यादाश्त भी चली गई। वे दोनों सिपाहियों से अलग हो चुके थे और इधर उधर रास्ता भटक रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे दोनों बेहोश हो गए। उसी समय वहां से कुछ साधु गुजर रहे थे। राजा और उनके जमाई को बेहोश देखकर साधु उन्हें अपने आश्रम ले आए और इधर सिपाहियों ने उन दोनों को बहुत ढूंढा, पर वे दोनों नहीं मिले। तब सिपाही वापस महल आए और रानी माँ को सारी बातें बताई। चंपा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत रोई, पर रानी माँ ने अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए चारों दिशाओं में राजा और उनके जमाइयों को ढूंढने के लिए भेजा। कई दिनों तक जंगल में सिपाही राजा और जमाई को ढूंढते रहे, पर खाली हाथ ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। तब रानी माँ ने बड़ी बेटी चंपा को राज्यभार सौंप दिया और राजगद्दी पर भी बिठाया। फिर अगले शुक्रवार को रानी माँ और चंपा ने फिर से व्रत रखा। तब धाई माँ ने फिर से चाल चली और उनके खाने में खटाई मिलाने लगी, लेकिन तभी रानी माँ उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर दाई माँ ने सारी बात बता दी और उसने कहा कि पहले भी मैंने खाने में खटाई मिलाई है। दाई माँ की बातों को सुनकर रानी माँ बहुत क्रोधित हुई और दाई माँ को कारागृह में बंद करवा दिया और संतोषी माँ से प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माँ, आप हमारी माता हैं और हम आपके बच्चे हैं। हमारी भूल माफ करे माँ संतोषी और हमारे पति को वापस लाए। तब उसी रात्रि को संतोषी माता राजा के स्वप्न में आए और बोले, अरे राजा उठ, अपने राज्य को वापस जा। तेरा जमाई और तुम मेरे प्रकोप को झेल रहे थे। अब तुम अपने राज्य को जाओ और वहाँ पर मेरा एक मंदिर बनवाओ। अगले दिन राजा और उसका जमाई सभी साधु संतों का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें प्रणाम कर कर अपने राज्य लौट जाते हैं और पूरे राज्य को संतोषी माँ की महिमा बताते हुए संतोषी माता का एक भव्य मंदिर बनवाते हैं। रानी माँ चंपा के साथ बड़े धूमधाम से शुक्रवार के व्रत का उद्यापन किया। चंपा को एक बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और महल में वापस खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। हे संतोषी माँ, जैसे आपने रानी माँ और चंपा पर प्रसन्न हुई, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो।